छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनका नाम गंगा देवी था। दादी बहुत ही दयालु और मेहनती थीं। उनके पास एक छोटा सा घर था जिसके पीछे एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में आम, अमरूद और केले के पेड़ लगे हुए थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। उसका नाम था मोंटू। मोंटू बहुत चालाक और नटखट था। उसे लोगों को परेशान करना और उनकी चीजें चुराना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मोंटू ने दादी के बगीचे को देखा। वहां पके हुए आम और केले देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो चुपके से बगीचे में आया और पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। तभी दादी ने उसे देख लिया। दादी ने गुस्से में कहा, अरे बंदर, मेरे फल क्यों तोड़ रहा है? मोंटू दादी की बात सुनकर हंसने लगा और एक आम लेकर पेड़ से कूद गया। दादी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये रोज ऐसे ही आता रहा तो उनका सारा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन दादी ने बंदर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ केले एक टोकरी में रखे और उसे जाल से ढक दिया। फिर वे दूर जाकर छिप गईं। थोड़ी देर बाद मोंटू आया और केले देखकर खुश हो गया। जैसे ही उसने केले उतारने की कोशिश की, जाल उसके ऊपर गिर गया। मोंटू फंस गया। मोंटू डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। दादी उसके पास आई और बोली, तू बहुत शरारती है, लेकिन अगर तू वादा करे कि आगे से मेरे बगीचे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। मोंटू ने तुरंत हाँ कर दी। उसने कहा, दादी, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं आपकी मदद करूंगा। दादी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे आजाद कर दिया। उस दिन के बाद मोंटू बदल गया। वो रोज दादी के पास आता और उनके बगीचे की देखभाल करने में मदद करता। वो पेड़ों से सूखे पत्ते हटाता और किसी भी दूसरे जानवर को फल तोड़ने नहीं देता। धीरे धीरे दादी और मोंटू अच्छे दोस्त बन गए। दादी उसे रोज कुछ फल खिलाती और उससे बातें करती। अब मोंटू को चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिरने लगे। दादी का घर भी खतरे में था। दादी बहुत डर गई। मोंटू ने तुरंत स्थिति को समझा और दादी की मदद करने लगा। वो तेजी से पेड़ों की कमजोर शाखाओं को हटाने लगा ताकि वे घर पर न गिरें। उसने दादी को सुरक्षित जगह पर बैठाया और खुद पूरी रात उनकी रखवाली करता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो दादी का घर सुरक्षित था। दादी ने मोंटू को गले लगा लिया और कहा, तू सिर्फ एक बंदर नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। मोंटू बहुत खुश हुआ। उसे पहली बार किसी का प्यार और अपनापन महसूस हुआ। अब गांव के लोग भी मोंटू को पसंद करने लगे थे। वे उसे शरारती नहीं बल्कि मददगार समझने लगे। इस तरह एक शरारती बंदर और एक अकेली दादी के बीच एक प्यारी दोस्ती बन गई। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कहानी का सीख, दया और प्यार से किसी का भी दिल बदला जा सकता है।